मॉर्निंग बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है वन पथ पर। हमने इससे पहले जो था धनुष भंग वो पढ़ लिया था। अब ये देखिए आप वन पथ पर। इसमें क्या हुआ है, सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वनवास मिला हुआ था, तो 14 वर्ष के लिए ये वनवास जाते हैं। तो जब अयोध्या से निकल रहे थे तब की स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है कि सीता जी और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी के साथ क्या क्या हुआ। रास्ते में जाते समय वन पथ पर, वन के रास्ते पर। पहला देखो, पुरते निकसी रघुबीर वधु धर धीर दिए मग में डग दे। कि पुर मीन्स नगर, नगर में से रघुबीर वधु यानी कि सीता जी, रघुवीर श्री राम की पत्नी सीता जी के निकसी रघुबीर वधु के जब नगर से बाहर निकलती हैं सीता जी, तो धर धीर दये मग में डग दो। कि मग मीन्स रास्ते में उन्होंने धैर्य के साथ 2 कदम रख दिए, यानी कि आगे की ओर चल देती हैं। जल की भर भाल कनी जल की, जैसे ही रास्ते में चलने लगती हैं। अब वो राजमहल में रहने वाली पैदल तो चलती नहीं हैं। अब जैसे ही वो पैदल चली तो क्या होता है कि उनके माथे पर, भाल मीन्स माथे पर, जल की कनी, कनी मीन्स बूंदें जल की, यानी कि पसीना आ जाता है। पुट सूख गए मधुदादय, के सुंदर होंठ उनके क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। कि कमल की तरह सुंदर होंठ उनके सूख जाते हैं। फिर बूझत हैं चलनो अब के तक, अब वो ज़्यादा चलने लगती हैं। तो बूझत मीन्स पूछती हैं श्री राम से कि अब हमें और कितना चलना है, क्योंकि वो थक जाती हैं। पर्ण कुटी करे हो कितवे, कि अब पर्ण मीन्स पत्ते की कुटिया, अब आप कहाँ बनाएंगे, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ। तियकी लख आतुरता पियकी, अखियाँ अतिचारु चली जल चुए। के तिय मीन्स सीता जी की आतुरता, थकान के कारण व्याकुलता को लख मीन्स देख करके, पिय मीन्स श्री रामचंद्र जी की आँखों में चार चली चलवे, कि रामचंद्र जी की चंचल आँखों में आंसू आने लगते हैं। कि जो कि महलों में वास करने वाली थी, आज वो मेरे कारण वन वन में भटक रही हैं। तो इसमें तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है। जितने भी आपके ये दिए हुए हैं 5 छंद हैं, 5 सवैया छंद दिए हैं, वो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। रस भाषा ब्रज हो गई, रस छंद कौन सा है, इसमें कर छंद तुम्हारा सवैया है और रस तुम्हारा करुण है और अलंकार अनुप्रास है। तो ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा देखो, जल को गए लखन है लड़का, परखों पिए छाह घरीक वह ठाड़े। के पहुँचो पसो प्यार करो और पाए पखारो भूर ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जान के बैठे विलम्ब कंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लखो पुलको तनुबार विलोचन बाड़े। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ने बताया है कि जब ज़्यादा आगे की ओर चल गई तो फिर क्या कहती हैं, जल को गए लखन व लड़का। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी, मेरे देवर लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, परखो हम उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। छाँ घरी ठाड़े, कुछ क्षण के लिए पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर के। पहुँच पसेऊ बयार करो, आप भी बहुत थक गए हैं, आपके माथे पर पसीना आ रहा है, तो मैं आपके पसीने को पहुँच देती हूँ। और पाए पखारों भूदर ठाड़े, गरम के भूदर कहलाता है गरम धूल में जो आपके पैर सन गए, मैं उन पैरों को पानी से धो देती हूँ या साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जान गए, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर श्री राम, प्रिया मीन्स सीता जी के श्रम मीन्स थकान को जान करके बैठ विलम्ब को कंटक काढ़े, कि वो बहाने से उनके पैरों को पकड़कर उनके पैरों में से कांटे, कंटक मीन्स कांटे, धीरे धीरे कांटे निकालने लगते हैं, जिससे कि वो थोड़ी देर तक आराम कर सकें। जान की नहीं को नेह लखो पुलको तनुबार विलोचन बाड़े। के तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी ना है स्वामी की के प्रेम को लख मीन्स देख करके, ने मीन्स प्रेम को, लख मीन्स देख करके, के सीता जी ने श्री राम के अपने प्रति प्रेम को देख करके पुलकित, उनका तन पुलकित होने लगता है। और बार विलोचन बाड़े, बार मीन्स पानी, उनकी आँखों से, विलोचन मीन्स नेत्र, नेत्रों से उनकी आँखों से आंसू आने लगते हैं। तीसरा देखो, कि रानी में जानी अजानी महा,
पवि पाहन हूँ तो कठोर हियो है, राजा हु काज अकाज न जानो कहो तिय कौन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत यह बिछरो कैसे प्रीतम लोग जियो है, आंखन में सके राखवे जोग इन्हें के में कै बनवास दियो है। अब जब नगर से गांव से जब निकलने लगे वो, तो नगर के गांव के औरतें उन्हें देखने लगती हैं, स्त्रियां देखने लगती हैं, तो आपस में चर्चा करती हैं, कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महा, कि हम लोग रानी को बहुत ज्ञानी जानते थे, लेकिन कौन सी रानी, कैकई को, लेकिन वो तो बहुत बड़ी अज्ञानी निकली। पव पाहन ही तो कठोर ही हो, उसका हृदय तो वज्र और पत्थर से ज़्यादा कठोर निकला। पव मीन्स वज्र और पाहन मीन्स पत्थर से भी ज़्यादा कठोर निकला। राजा हु काज, राजा मीन्स राजा ने भी काज अकाज, अच्छा और बुरा न जाना नहीं समझा। कह तिय को जिन कान किया है, कि जो उनकी पत्नी थी मीन्स पत्नी ने कह दिया वो कार्य उन्होंने कर दिया, उन्होंने भी भला और बुरा नहीं समझा। ऐसी मनोहर मूर्ति ये कि इतनी सुंदर मन को मोहने वाली कि इन तीनों की जो मूर्ति है, कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनसे प्रेम करने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे। आंखन में सके राख बेजोग, हे सखी जो आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें के में कै बनवास दिया। उन्होंने इतना कठोर हृदय करके इन्हें कैसे बनवास दे दिया, ये समझ में नहीं आ रहा। चौथा देखो, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरारन बाण धरे तुलसी वन मारक में सुट सोहें, सादर बारह बार सुबह चितय तन त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम वधु से सौ को सावरे से सके रावरे को हैं। कि ग्राम वधुएँ अब क्या करती हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं। उन्होंने जब रामचंद्र जी की मूर्ति को देखा, रामचंद्र जी को देखा, तो वो अत्यंत मोहित हो गई। कहने लगी शीश जटा बाहु विशाल, कि सीता जी से प्रश्न करने के लिए कहती हैं कि शीश जटा, जिनके सिर पर क्या है, जटा विराज, और बाहु विशाल, उनका हृदय और बाहें अत्यंत विशाल हैं। बिलोचन लाल, और उनके नेत्र लाल लाल है। तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी हैं। राम के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया कि तिरछी भौहें। तून सरासन बाण धरे, जो तरकस और धनुष बाण जो अपने साथ में लिए हुए धारण किए हुए। तुलसी वन मार्ग में सुटे, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग को जो सुशोभित कर रहे हैं। सादर बारह बार शोभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, कि सादर अत्यंत आदर के साथ बार बार पीछे मुड़ करके तुम्हें देख रहे हैं, कि त्यों तुमरो मन मोहे, कि ऐसे जब देखते हैं तो हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। कि पूछत ग्राम वधु शेषों, के ऐसी बात गांव की वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि कहो सावरे से सखी रावरे को हैं, रावरे तुम्हारे हैं जो सावरे से जा रहे हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं। ये गांव की वधुओं ने सीता जी से प्रश्न किया है कि जो तुम्हें तिरछी नज़र करके देख रहे हैं और बार बार मुस्कुराते हैं, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, और ऐसे देखते समय हमारे मन को अत्यंत मोहित कर रहे हैं, वो सखी आपके कौन हैं, हमें ये बात बता दीजिए। अब ये आपका 5वां देखिए कि सुन सुंदर बैन सुधार ससाने, सयाने हैं जान की जाने भली, तिरछी करे नैन दिसैन तिन्हें, समझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तह अवसर सोहे सबे अब लोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी मानो मंजुल कंज कली। के बताती हैं सीता जी ने अब उन्हें जवाब दिया है। सीता जी अब उनसे क्या कहती हैं, सीता जी कहती हैं कि हाँ, सीता जी क्या कह रही हैं, कहती हैं सुन सुंदर बैन सुधार साने, के इन सखी के जो सुन सखियों की, उन गांव की स्त्रियों की अमृत से युक्त वचनों को सुन करके, सुधार साने वचन, बैन मीन्स वचनों को सुन करके, सयानी जान की जाने वाली, अत्यंत सयानी में चतुर सीता जी उनकी बात को समझ गई कि ये मुझसे क्या पूछ रही हैं। तिरछी करे नैन दे सैन तेने, उन्हें तिरछी आंखें करके जब उन्होंने रामचंद्र की ओर देखा और समझाए कछु मुस्काए चले, और मुस्कुराएं, तिरछी नेत्र से देखा और मुस्कुराएं, ये संकेत दे दिया कि बिना बोले ही बता दिया कि ये मेरे कौन है। तुलसी ते अवसर सोए सबे, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर को देख करके, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लेती हैं। तुलसी से अवसर सोए से अवलोकत लोचन लाह अली, कि अपने नेत्रों को क्या कर लेती हैं, कि लाभ प्राप्त कराती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मानो मंजु
कंजकली है कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो और ग्राम बधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां उसमें खिल गई हों या विकसित हो रही हों। इस तरह से वो दिखाई दे रहे थे। तो ये हो गए बच्चों आपके वन पथ पर